Today, dear friends and students, आज बेसिकली हम क्या देखेंगे, लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस, उसके लिए हमने फार्मूला निकाल लिए थे। एंड बाय यूजिंग ऑफ दैट रिलेशन टुडे विल बी डिस्क्राइबिंग द लेंस मेकर फार्मूला। Why this word is being used? Because this word is being used by manufacturer to design the lenses of desired focal length of refracting index. So lens maker formula क्या होता है? It is being related with focal length, refracting index of the material used for making lenses, and radius of the curvature of lenses, because lenses having two radius of curvature, two center of curvature, तो उसके लिए जो है रिलेशन निकाला था उसमें। तो लेंस मेकर फार्मूला ही बेसिकली इज बीइंग यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉर मेकिंग ए लेंस ऑफ डिजायर फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, राइट। तो ये सारी चीजें माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है। बेसिकली दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर डिजाइनिंग ऑफ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ, राइट। तो अभी हमने क्या किया है कि एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है और इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो फेसेस है, तो डेफिनेटली दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। तो ये सपोज हमारा एक सरफेस है ए बी एंड सी, ए एंड इसको यू कैन से लाइक दिस डी। तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक चीज और दिमाग में रखना पड़ेगा फॉर डिस्क्राइबिंग लेंस मेकर फार्मूला। आपके पास हमेशा दिमाग में होना चाहिए, आपको यू हैव टू मेक सम एज्यूमशन लाइक कि ये लेंस काफी थिन होगा, राइट। और सारे जो है डिस्टेंस जो मेजर किए जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जितने भी डिस्टेंस जो है मेजर किए जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। थिन होना चाहिए और डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर लेंस थिन है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज जो है यहां से पास होंगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो फर्स्ट फेज से हमने क्या देखा कि सपोज पॉइंट ऑब्जेक्ट वो पे अवेलेबल है, यहां से इनिशिएट करती है रेस फर्स्ट फेज पे ए बी सी, बिकॉज दिस इज रियल मीडियम एंड इन बिटवीन लेंसेज डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज पे ए बी सी पे जो है इंसिडेंट कर रही है रेस। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, C2 पे एक नॉर्मल ड्रा किया है, राइट। तो सपोज अगर ADC फेस नहीं होता तो रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनता है बेसिकली, जो कि ये डेंसर मीडियम है, तो रेज जो है डेंसर मीडियम में जाएंगे, नॉर्मल तरफ जो है डाइवर्ट हो जाएंगी। अगर ये फेस नहीं होता इमेज I1 पे बनता, isn't it? तो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे हम जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला क्या था, μ2 डिवाइडेड बाई v और v1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू μ2 माइनस v1 अपॉन r। यही तो था हमारे पास। लेकिन जो फर्स्ट फेस हमने लिया r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा r1 पहले फेस के लिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी C1 है फर्स्ट फेज के लिए जहां इंसिडेंट हो रहा है, राइट। तो अभी माइंड में हमारा होना चाहिए, जब मैं जाने कि C1 पे मैंने जो है फर्स्ट फेज से जब उसका अपना इंसिडेंट कराया फर्स्ट फेज पे A B C पे, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के भी जाते हैं तो इमेज I1 पे बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इमेज मतलब V1 है, सपोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस हमारा V1 हो गया, isn't it? क्योंकि अगर ये फेस नहीं होता ADC तो इमेज यहां पर बनती। तो हमने फर्स्ट फेज के लिए ले लिया μ2 अपॉन v1, v की जगह पे v1 लिख दिया, एंड v1 अपॉन u जो सेंटर ऑफ मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से
डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का क्या है, u है। दिस वन, यहां से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां है, ये u है, तो यहां हमने पुट कर दिया। तो पहला रिलेशन आपका आ गया μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन vu इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। बिकॉज जो हमारा जो फ्रैक्शन देख रहे हैं फर्स्ट फेज पे देख रहे हैं, ABC से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यही जो है, अब चूंकि ये जो इमेज बनी है v1, ये जब अगर सेकेंड फेस अगर हम लेना स्टार्ट कर देंगे दिस वन, तो ये जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा, ठीक है। चूंकि अब डेंसर मीडियम से जो है क्या नाम है रेयर मीडियम की तरफ जो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ जो है कि बेंड करेंगी। ये नॉर्मल है, इसके लिए नॉर्मल कौन सा हो जाएगा, ये होगा हमारा नॉर्मल। तो जब नॉर्मल से दूर हटेंगी, नॉर्मल से दूर हटेंगी जब डेंसर मीडियम से जो है रेयर मीडियम में जाएंगे, तो एक्चुअली उसकी इमेज आई पे जाके बनेगी। इसके लिए तो हमने नॉर्मल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर में नॉर्मल ड्रा करते हैं और उसकी हम जो है रिफ्रैक्शन देखते हैं नॉर्मल से। तो ये जो फर्स्ट फेज का जो v1 बनता है, ये सेकेंड फेज के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जब डेंसर मीडियम से हम रेयर मीडियम का हम जब एक्सप्रेशन लेते थे, तो हमने क्या किया था, केवल जो है μ1 और v2 की जो है आपस में इंटरचेंज कर दिया था। तो क्या होगा था, μ1 माइनस v क्या हो गया, ये इमेज अब यहां बनने लगी बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर से, दिस वन v हो गया, और μ2 की जगह वही है, सिंपली चेंज किया था इंटरचेंज, तो μ2 अपॉन v1 क्या था हमारा, ये इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। पर ये थोड़ा याद होना चाहिए, नॉर्मल जब ड्रा करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी को देखना है कि अब जब रेयर से डेंसर की जाती है तो नॉर्मल की जो है तरफ वो झुक जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और जब डेंसर से जो है रेयर की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल से हट जाती है, इसलिए इमेज ये आई पे जाके फाइनल इमेज बनती है। तो उसके लिए हम रिलेशन बना लेंगे, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हम देखेंगे सेकेंड फेज के लिए रेडियस सर्कुलेशन, इसके लिए हम देखेंगे, फिर दोनों हम सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो आपस में जो है नलिफाई हो जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, केवल μ1 आएगा, μ1 आएगा तो म्यू कॉमन लो लोगे, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। μ1 हर जगह रहेगा, μ1 तो हर जगह रहेगा, तो वो अगर ऐसा करोगे तो डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा रिलेशन, राइट। वही स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्लेक्शन का जो हमारा रिलेशन था डेंसर टू रेयर टू डेंसर, उसी को यूज किया है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अगर सपोज ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो, यानी u इक्वल टू ये आ जाए, सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे अगर बन जाता है, तो हमारा जो इमेज जो बनेगा बेसिकली फोकस पे बनेगा। तो ये मान लो अगर देते हैं तो फोकस पे इमेज बनेगा इक्वल टू μ1 माइनस μ2 माइनस इफ ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। तो यहां इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज आपका जो है फोकस पे बनेगा, तो यहां आपने v की जगह पे f लिख दिया। तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन v1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r1 माइनस r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, इजंट इट। और आप इस रिलेशन को आप अगर बाय द वे यहां यूज कर लेते हो इस रिलेशन को, तो आप यहां रिलेशन यूज कर लेते हो, यही सेम चीज तो इसके जगह पुट करोगे तो आपका रिलेशन बिल्डअप होकर के आएगा, दिस वन 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला
है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंसेज की अगर बात करते हैं उसमें कैसा बनेगा, हम लोग जो क्या नाम है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज जो है रियल बनती थी, लेंस के दूसरे साइड भी बनती थी। इसमें क्या होता है, जो कॉन्केव लेंस में होता है, जो इमेज जो बन रही है वर्चुअल बन रही है द सेम साइड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, प्रोसेस सेम है। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो रेडेड मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट जो सरफेस से यानी कि ए बी सी से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी इमेज I1 पे बनती है। जो ऑप्टिकल सेल से उसकी डिस्टेंस V1 है। जब सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो फाइनल इमेज जो है I पे बनती है। तो जो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, वो आप जो है V ले लो। सेम फॉर्मूले में रखना है, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि रेयर से डेंसिटी लाइट जा रही है तो μ2 अपान V1 माइनस EB1 अपान U इक्वल टू व्हाट, वही है μ2 माइनस μ1 अपान R1। ये पहला इक्वेशन है, सेम बनेगा बिकॉज सारी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो जो पहला है फर्स्ट सरफेस से हो रहा था उसके लिए ये होगा, जो रेयर और डेंसर मीडियम में जा रही है और इमेज बन रही है I1 पे। दूसरी तरीके की इक्वेशन बना लोगे आप, जब आप डेंसर टू जो है, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए डेंसर टू रेयर मीडियम में हो जाएंगे, जो ये जो इमेज होगी V1 होगा जो इमेज, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो वहां आप लिख दोगे μ1 अपान V, μ2 अपान V1 इक्वल टू V1 माइनस μ2 अपान दिस इज R2। सॉल्व कर लोगे सेम इक्वेशन बनेगा, कोई ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, सेम तरीके से बनेगा, वही सेम प्रोसेस है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही रिलेशन आपका बन के आएगा 1 अपान F इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान μ1 1 माइनस R1 R2। यही इक्वेशन बन के आएगा। अगर सपोज यही चीज बाय द वे, जो ये रेयर मीडियम उसकी जगह पे यानी कि एयर ही तो होगा, तो 1 अगर रख देते हैं तो 1 अपान F इक्वल टू म्यू माइनस यानी μ2 लिख सकते हो 1 माइनस R1 अपान 1 अपान R2। दिस बिकेम द इक्वेशन। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है या कॉन्केव लेंस के लिए, दोनों के लिए सेम इक्वेशन बन के आएगा। μ2 को आप यानी कि आप कह सकते हो म्यू माइनस 1 लिख सकते हो, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये इक्वेशन आप फाइनल बन के आएगा। ठीक है, अब यही इक्वेशन अगर हम यूज कर लेते हैं तो वही सेम चीज 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू 1 अपान F आ जाएगा। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, वर्चुअल इमेज बन रही तो हमने वही चीज देख लिया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सर्फेसेस कैसे होते थे, उसी को यूज किया है। क्योंकि यहाँ दो सर्फेसेस है, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, तो वहां 2 बार हम इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये सेम रिलेशन बन के आ जाएगा। राइट, तो अभी हम कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए। पहले तो स्फेरिकल सर्फेसेस के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम जो लेंस मेकर फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फोकल लेंथ वगैरह डिसाइड करेंगे कैसे हम मेजर करते हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। राइट, अगर मैं 2 क्वेश्चन की बात करते हैं तो तुम्हारे स्फेरिकल सरफेस के लिए जो है देखते हैं, रिफ्लेक्शन के जो हमें क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो हमें जो है डबल कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। राइट, तो कहता क्या है कि स्मॉल एयर बबल इन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर appears to be 1 centimeter from the surface when looked at along the diameter। कहना क्या चाहता है ऐसे,
समझो मैं क्वेश्चन को क्या कहता है। तो डायमीटर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया स्फेरिकल सरफेस का। अगर हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं लाइक दिस, और बबुल क्या है डेंसर मीडियम में है, उसकी इमेज जो है एक पॉइंट से देखते हैं तो यहां कहीं बनता है। हम 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं, यहां कहीं बनता है इमेज जो बनता है। इफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ द एयर बबुल। ट्रू पोजीशन निकालना है, इमेज तो बन रहा है, लेकिन जब जो रेज जो है, ये मान लो ये नंबर ड्रा कर दिया, इमेज ये हो गया। अगर मान लो रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से हट जाएगी। नॉर्मल से मान लो ये हट गई, तो नॉर्मल से हट रही है, तो सपोज ये हो गया ऐसे, तो इसकी इमेज यहां बन रही है। लेकिन अगर तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन पता है नहीं, तो अगर मान लो यहां हमारा दिया हुआ है डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, डेंसर टू रेयर v1 माइनस v1 मान v माइनस v2 अपॉन u इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन r। ये तो हमारे पास इक्वेशन है, और आपके पास v दिया हुआ, v इक्वल टू -1, इमेज जो बन रही है 1 सेंटीमीटर में, और आपका v1 जो है एयर है, v2 जो है आपने दिया हुआ 1.5, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ है -2r, -2 सेंटीमीटर। ये पुट कर दो आप सिंपली, ये इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये आपको ये मालूम करना है आपको, ठीक है, ये मालूम करना है। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, v1 कितना 1 हो गया अपान v की कितना -1 हो गया, माइनस v2 1.5 अपान u इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपान माइनस, ये सॉल्व कर लोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली कहीं यहां बने, इसकी जो है यानी कि एक्चुअल पोजीशन कहीं यहां हो, लेकिन 1 से ऊपर ही आएगी u की वैल्यू, सब नहीं हो जाएगा। ये से तो एक यानी कि आपको पहले आपको देखना है कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, वो आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर when it is dipped in the water of refracting index of 4.3 and its focal length becomes 100 centimeter. Find the refracting index of the lens material. पहले कंडीशन क्या कहता है, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1, हमारा रिलेशन तो यही है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हमारे पास रिलेशन है। पहली कंडीशन हम पुट कर देते हैं 1 अपॉन 25 इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये पहला इक्वेशन हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेसिस, जब उसको वाटर में डिप किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आती है, 1 अपॉन 100 हो जाता है, वो इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस r2, ये r2 हो गया, और यहाँ वैल्यू जो 1 अपॉन 100 हो गया इक्वल टू म्यू अपॉन 4 अपॉन 3 वाटर में दिया गया है 3 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आपका जो है म्यू वैल्यू पूछ रहा है, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो आराम से। नहीं, पहला इक्वेशन में ये है, दूसरा जो वाटर में डिप किएगा तो ये इक्वेशन बन गया,
तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है जो उसमें एयर में था तो ये रिलेशन था, वाटर में जब गया तो ये रिलेशन बन गया। आप पुट कर दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो कि आपका इजीली जो है म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन था। अभी और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट।